हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा लॉ बेसिकली यूज होता है, किस तरीके के डिफरेंशिएशन आते हैं, डिस्टिंग्विश आते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, बेसिकली आपको टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली आते हैं, रिपीटेड करके आते हैं। क्लियर? देखिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन जो है चैप्टर 2, चैप्टर 2 चैप्टर 2। क्लियर? पहला जो टॉपिक है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई मोलैलिटी इज मोर प्रेफरेंशियल एज कंपेयर टू द मोलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ये 1 मार्कर में आता है। क्लियर? तो सब जानते हैं भाई कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी आपकी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है और मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, इसलिए हम मोलैलिटी को एज कंपेयर टू द मोलैरिटी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है, टॉपिक में नहीं है तो लेकिन लिख देता हूं मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर? दूसरा आपका इसमें है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर रॉल्ट में जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर, तो रॉल्ट का आरएलवीपी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर यूज होता है। क्लियर? तो रॉल्ट लॉ चाहे लॉ के रूप में क्वेश्चन पूछे या स्टेटमेंट पूछे या फिर आरएलवीपी के अंदर उसका यूज तो है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आरएलवीपी एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। क्लियर? तो रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ। क्लियर? अच्छा, रॉल्ट्स लॉ के अंदर एक केस आता है आपका, इसी के अंदर ए डाल देता हूं, स्पेशल केस ऑफ रॉल्ट्स लॉ, नाम है हेनरीज लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, हेनरीज लॉ। ठीक है? अच्छा, इसकी स्टेटमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 एनसीईआरटी के अंदर इसकी एप्लीकेशन दे रखी है, आपको 2 याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ, स्टेटमेंट और उसकी 2 एप्लीकेशन है। क्लियर? एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन आपको याद रखनी है इसकी एप्लीकेशन। कितनी? 2 एप्लीकेशन याद रखनी है। पहला मोलैरिटी, दूसरा रॉल्ट, और रॉल्ट के अंदर ही एक स्पेशल केस है हेनरीज, इसकी तो स्टेटमेंट है, बस स्टेटमेंट न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट प्लस न्यूमेरिकल। थर्ड आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये तो पूरा का पूरा ही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, जिसमें वैन टॉप फैक्टर हम यूज नहीं करते, और दूसरा यूज होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, जिसमें हम आई वैन टॉप फैक्टर का यूज करते हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल बनेगा, जिसमें कोवेलेंट सॉल्यूट है जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, 3 नंबर का, वैन टॉप लगा दिया, 5 नंबर का दे देगा। कितने का? 5 नंबर का। तो ये 3 मार्कर के अभी कोवेलेंट वाले हैं, एक आरएलवीपी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर?
लास्ट आता है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर में न्यूमेरिकल तो है ही, साथ साथ में इसमें एक, इसमें दो, एक इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो पूछे जाते हैं। ऑस्मोसिस और दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पूछा जाता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पूछे जाते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये आपके पहला जो है ये, दूसरा, उसके अंदर ये, फिर तीसरा। क्लियर? अब जो फोर्थ है आपका, जो फोर्थ है कॉलिगेटिव विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद वैन टॉप फैक्टर, वैन टॉप। ठीक है? तो इसके लिए जो रिलेशन ड्राइव होते हैं उसमें आई आ जाता है, बस लिख देते हैं पहला जो है इसका RLVP के लिए। ठीक है? ये आता है आपका PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू I का B। क्लियर? पहला ये इसके लिए। अब दूसरा डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB, और ये हो गया मोलैलिटी। तीसरा ये डिप्रेशन फिजिक्स पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF एंड मोलैलिटी। क्लियर? और जो लास्ट है आपका ऑस्मोटिक, वो यहां लिख देते हैं पाई ICRT। क्लियर है? इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसे हैं जिसपे क्वेश्चन फिक्स आएगा, इन्हीं में से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक में से, और कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी में से आएगा, फिक्स आएगा। एक और लास्ट बता देता हूं, डिफरेंस बस। क्लियर? डिफरेंस है आपके आइडियल, नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे डिफरेंस आएगा, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन पे आएगा, एंड डेविएशन। क्लियर है? तो इसी पे आपके क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। क्लियर है? ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग क्वेश्चंस वो कराऊंगा। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका डिफ्यूजन पे आया था, देखिए बताता हूं। क्वेश्चन ये आया था कि अगर एक ब्लड की ड्रॉप, सपोज मेरी ये फिंगर मैंने काटी, ठीक है, एक ग्लास ले रखा है, उसमें पानी है, उसकी एक ड्रॉप, ब्लड की एक ड्रॉप मैंने उस पानी के अंदर डाल दी, तो पूछते हैं ऑब्जर्वेशन बताओ उसकी, क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसकी, होगा क्या उसमें? लोग ना बहुतों ने लिखा हुआ कि पानी है जो लाल हो जाएगा, नहीं। जैसे ही खून या ड्रॉप ऑफ ब्लड पानी के अंदर गिरती है, वो आपकी उसके जो जितने भी ब्लड सेल हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, फट के बिल्कुल ही तैरने लगता है। जैसे एक तालाब में, ऐसे स्विमिंग पूल में बहुत दिन से कोई ऐसी बंद पड़ा हुआ है फार्म हाउस, उसमें एल्गी, उसके स्विमिंग पूल में जो वाटर की लेयर है उस पे एल्गी आपकी वो फ्लोट करने लगती है। सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो ब्लड सेल है वो बर्स्ट हो जाएंगी और फ्लोट करेंगी पानी के ऊपर। ये ऑब्जर्वेशन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया था, किसी ने नहीं करा था, किसी ने भी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को आप रीजनिंग में एक एक नंबर के याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आपको। क्लियर है? चलिए, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।